99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। मुजफ्फरपुर जिले में कोचिंग से घर लौट रही 10वीं की छात्रा को अगवा कर 5 युवकों ने पिस्टल के बल पर गैंगरेप की हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। घटना जिले के सकरा थाना के पिपरी सलदारपुर रोड की है। घटना में पुलिस की लापरवाही से 3 दिन बाद केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग से घर लौट रही 10वीं की छात्रा को बोलेरो सवार युवकों ने अगवा कर सुजावपुर स्थित एक बंद पेट्रोल पंप के जर्जर कमरे में ले जाकर बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर 5 युवकों ने गैंगरेप किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद के शादी क्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं का पटना आने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा और शाहनवाज हुसैन पटना स्थित उनके आवास पहुंच चुके हैं। बेगूसराय शहर में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है। गुरुवार सुबह 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला खूनी में तब्दील हो गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट होने लगी। तभी एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में दूसरे पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन काफी देर से पुलिस पहुंची। पुलिस के देर से पहुंचने से आक्रोशित लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। लखीसराय जिले के बढ़िया में मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले युवक का हथियारबंद अपराधियों ने अपहरण कर लिया। घटना बढ़िया थाना क्षेत्र के गंगासराय में गुरुवार की सुबह की है। युवक हर रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान दौड़ने गया था। इसी दौरान हथियारबंद अपराधी युवक का अपहरण कर एक छोटे वाहन में बैठा कर ले गए। घटना के विरोध में गांव वालों ने सड़क को घंटों जाम कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में राजधानी पटना के मसौड़ी इलाके में स्थित स्टेट हाईवे 83 से गुजरने वाले ट्रकों से 50-50 रुपए वसूलने वाले दारोगा अरविंद कुमार सहित जिला पुलिस बल के 2 जवानों प्रदीप कुमार रजक और अभिजीत कुमार को SSP ने सस्पेंड कर दिया। हाथ में राइफल लेकर नजराना वसूलने वाले ये सभी मसौड़ी थाना पदस्थापित थे। इसके साथ ही तीनों पुलिसकर्मियों और थाने की गश्ती गाड़ी के निजी चालक नीतीश कुमार के खिलाफ रंगदारी से रुपए वसूलने और अन्य धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। SSP उपेंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बिहार पुलिस के पूरे कामकाज पर CID नजर रखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कहीं भी अपराध हो रहा है उनकी सबकी नजर रखना CID का काम है। उसका भी CID को निगरानी करनी पड़ेगी। किसी खास क्षेत्र में अपराध हो रहा है तो उससे भी देखना कि क्या कारण है। 2 टूक कहाँ की कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां कहीं भी कमी हो तो संबंधित अफसर पर सख्त कार्रवाई होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हर चीज को स्वयं भी देखते रहेंगे ताकि दफ्तर में कोई इम्तिनान से ना बैठे रहे। पुलिस को और वाहन हथियार जो भी जरूरत होगी उसे मुहैया कराई जाएगी। बिहार के कटिहार में एक उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा। इसकी क्षमता 765 kV होगी। केंद्र सरकार ने इस सुपर ग्रिड के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इतनी क्षमता वाला यह बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड होगा। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन का भी निर्माण होगा, जिससे बांग्लादेश को बिजली दी जाएगी। वहीं बिहार 3 देशों से कनेक्टिविटी वाला देश वाला पहला राज्य होगा। ऊर्जा मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव ने ऊर्जा भवन में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना पर 4300 करोड़ खर्च होंगे। कटिहार में इस सुपर ग्रिड के निर्माण के बाद उत्तर बिहार की ट्रांसमिशन क्षमता बेहतर होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों को तमाम नई सुविधाएं मिलेगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही GPS भी लगाई गई है ताकि लोग बसों की लोकेशन की जानकारी ले सकें। यही नहीं, यात्रियों को कैशलेस टिकट बुकिंग के लिए कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। पहले चरण में इसे पटना नगर निगम क्षेत्र में संचालित बसों में दिया जाएगा। बुधवार को परिवहन भवन में यह जानकारी निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने पथ परिवहन निगम और चलो संस्था के बीच हुए एकरारनामे के दौरान किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह ने गुरुवार सुबह अदालत के समक्ष सरेंडर कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में भैरव सिंह ने सरेंडर किया है। इधर कोर्ट में सरेंडर के दौरान हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन भैरव सिंह को हिरासत में लेना चाहती थी, जबकि अधिवक्ताओं का कहना था कि जब कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो पुलिस अपने साथ नहीं ले जा सकती है। कोर्ट में सरेंडर के दौरान भैरव ने कहा कि हम लोग सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, CM पर हमले की बात सोच भी नहीं सकते। पुलिस विषय को घुमा रही है। CM के काफिले पर हमला मामले में सुखदेव नगर पुलिस हाई अलर्ट मोड में काम कर रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अभी तक इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा 7 लोगों को गुरुवार को जेल भेजा जाएगा। अरेस्ट होने वाले में 4 महिलाएं भी शामिल है। इस मामले में 76 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था।
3 दिन में पुलिस ने शक के आधार पर 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। इनमें 16 को पूछताछ के आधार पर छोड़ दिया गया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड के जमशेदपुर में 4 कौवों की मौत हो गई। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने जमशेदपुर में हुई कौवों की मौत की जांच के निर्देश पशुपालन सचिव को दिए हैं। बादल ने कहा कि टास्क फोर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि 4 कौवों की मौत हुई है, जिसे रांची स्थित LRS लैब में ले जाया जा रहा है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के तुहिया पहाड़ी स्थित पेड़ से लटकी एक युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर काफी भीड़ जुट गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। युवक के पैंट के पॉकेट से लाल रंग के रुमाल और एक शिवलिंग बरामद किया गया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं की जा सकी है। बागमारा के मधुबन थाना अंतर्गत खरखरी बस्ती निवासी कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के घर पर अज्ञात अपराधियों ने बमबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना के बाद कई थानों के पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीएसपी निशा मुर्मू ने घटनास्थल का खोखा बरामद किया है। डीएसपी निशा मुर्मू ने कहा कि फिलहाल भुक्तभोगी की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना से शेख गुड्डू के समर्थकों में काफी रोष देखने को मिला है। गुड्डू ने बागमारा विधायक पर इस घटना का आरोप लगाया। वह अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और विधायक ढुल्लू महतो के आदेश अनुसार पुरानी रंजिश के तहत हम पर जानलेवा हमला किया, गोली और बम चलाया। गोली और बम चलाने वाले शरत महतो, लक्ष्मण महतो, कपिल यादव, बलराम दुबे चौबे और आनंद शर्मा, सुरेंद्र यादव, कपिल यादव, धर्मेंद्र गुप्ता, सारे लोग एकत्रित हो करके और जान मारने की नियत से लगभग कितने की संख्या में थे वो लोग? 12-15 का संख्या में 12-15 बाइक था और हम पर जो है गोली और बम चलाया। पहली घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटना ढुल्लू महतो के द्वारा किया गया है। वो न पब्लिक से छिपा है, न प्रशासन से छिपा है और न प्रेस से छिपा है। हर एक जगह कहीं कहीं तो दूसरे का नाम लेकर के गोली और बम चलवा दिया जाता है और खुद गोली और बम चलाने का काम ये पहले से करते आया है। ये उनकी फितरत बन चुकी है। ढुल्लू महतो को हम चैलेंज करते हैं कि पीठ पीछे वार करना छोड़ दे। अगर हिम्मत है तो सामने सामने वार करे। ऐसा सूचना मिला है कि कांग्रेस का सो कॉल्ड नेता शेख गुड्डू और उसके कुछ साथी लोग मधुबन क्षेत्र में बैठे हुए थे कैंपस में और उनके ऊपर हमला किया गया है। बम का इस्तेमाल किया गया, सुतली बम, और कुछ फायरिंग भी किया गया है। तो अभी मामले की जांच की जा रही है। अभी तो वो FIR लिख के देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत घाट दुलमी गांव में एक व्यक्ति को बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की है। ग्रामीणों की पिटाई से आरोपी को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही चौका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी व्यक्ति को ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने ले आई। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गणेश सिंह मुंडा का 3 वर्षीय पुत्र अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और बच्चे को गोद में उठाकर ले जाने लगा। वह व्यक्ति जब बच्चे को लेकर गांव से बाहर जाने लगा तो ग्रामीणों को संदेह हुआ। ग्रामीणों ने उस व्यक्ति को रोकना चाहा तो वो बच्चे को लेकर भागने लगा। तभी ग्रामीणों से दौड़ाकर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। किया था तो आदमी सब देखा कि लेके जा रहा था, तो सब आदमी से पकड़ा उसको। पकड़ने के बाद फोन के थाना को, थाना वाला ले गए। बड़ा बाबू के द्वारा हमको कि बच्चा चोर करके मैंने गांव वाला एक आदमी को पकड़ा है। जाकर देखिए आए तो यहाँ था, तो उठा के ले जा रहे हैं और जाँच होगा क्या होता है। तो अब तो जाँच होने के बाद पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। माँ बाप ने मार दिया तो क्या हो गया? तो बच्चा चोरी करने के लिए बच्चा क्या चोरी करेगा? हमको खुद ही 3 बच्चा है, उसको खिला नहीं पा रहा है साहब, दूसरे का बच्चा क्या लेगी? अरे साहब ऐसा थोड़ा कभी जिंदगी में नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे? आदमी का वो है क्या नाम? धनबाद शहर के हीरापुर स्थित बिहारी लाल चौधरी नामक प्रतिष्ठान के सामने एक कार्टून में बंद नवजात शिशु का शव मिला है।
नवजात लड़की है। शव मिलने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सूचना पाकर धनबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। शव रखे हुए कार्टून के साथ एक कचरा चुनने वाला भी मौजूद था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मिला आपको बिजली ऑफिस का जो रास्ता जाता है SSLND के रास्ता में, वहाँ जो टूटा हुआ घर है ना, वहाँ पर गिरा हुआ मिली यहाँ उठा के कचरा में गिरा हुआ था। हाँ, के मैंने सूचना मिला कि यहाँ पर एक पड़ा हुआ है द्वारा, तो हम लोग आए। उसके बाद हम लोग इसके संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पता चल पाया है? अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है। और कुछ बता रहा है कि बिजली ऑफिस में के सामने फेंका हुआ, बिल्डिंग ऑफिस में फेंका हुआ था। एक पर ला के यहाँ लाया गया था, जिसका सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पर आके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के जेसी मलिक रोड स्थित एक घर के कमरे में फंदे से झूलता विवाहिता का शव मिला। परिजनों ने महिला को फंदे से उठाकर SNMMCH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि विवाहिता चंदना झा कई वर्षों से अपनी बीमारी को लेकर काफी डिप्रेशन में थी, जिस वजह से वह परिजनों से अक्सर अपनी जान दे देने की बात कहती थी। गुरुवार की सुबह परिवार के सदस्यों ने देखा कि वह अपने कमरे में फंदे से झूल रही है, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद रेल मंडल के कैरेज एंड वैगन विभाग में कार्यरत रेलकर्मी को एक अज्ञात व्यक्ति ने कार्यालय में आकर मारपीट की है, जिससे रेलकर्मी घायल हो गया। बाद में कार्यालय कर्मियों द्वारा घायल रेलकर्मियों को मंडल रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस बाबत घायल रेलकर्मी ने बताया कि वो अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति आया और कॉलर पकड़कर उसे कार्यालय के दूसरे कमरे में ले जाए, जहां पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। इधर CRKU के नेताओं का कहना है कि यह एक निंदनीय घटना है, जिसके लिए वह लोग प्राथमिकी दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। से एक आदमी आया और मारना शुरू कर दिया। हम पूछते रह गए क्या बात है, क्यों मार रहे हो, लेकिन कुछ बताया नहीं। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के खींच के और ले जाके AME सर के चैम्बर में ले गया और वहाँ भी मारा। और उसके बाद फिर अचानक से सब आपके साथ मारपीट? हाँ, कुछ पता नहीं चला हमको और कुछ आइडिया नहीं कि क्या हुआ है। वो आया सिर्फ मारा और चला गया। अभी आप कहाँ? अभी तो हॉस्पिटल में आज एडमिट हुए हैं। एडमिट हुए हैं? हाँ। रेलवे अस्पताल में? हाँ। कौन लोग हो पता है? हम उसको आज तक पहले कभी नहीं देखे थे। क्या अचानक से क्यों मारने लगा? नहीं पता हमको। कर्मचारी को क्षति पहुंचाया है। जो भी आदमी आया है वो कर्मचारी को मारपीट किया है, उसको ज़बरदस्ती किया है। तो इससे कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है और जिस तरह से इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है कि काफ़ी गहरा चोट पहुंचा है जो सर के ऊपरी हिस्से में। और डॉक्टर तो काफ़ी उसमें घबरा गए हैं, बोल रहे कि वो स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि इस मामले को जो है कॉग्निजेबल क्राइम में लेकर के उसको FIR दर्ज करा दें और उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई भी हो। साथ में हम लोग अपने इस जो क्रोध को आक्रोश जो हमारा है अपने DRM साहब के पास जाकर रखें कि कर्मचारी का सुरक्षित वातावरण रहे, वो सुरक्षित वातावरण में काम करें और उनके लिए सुरक्षा कैसे उनको। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में भाजपा ने झारखंड सरकार के विरोध में धरना दिया। धरना के माध्यम से राज्यपाल को भाजपा ने यह बताने का प्रयास किया कि राज्य में अनियमित महिला दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दे। कई दिनों में हम लोगों ने यह देखा है कि यहाँ छोटी छोटी महिला बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जैसे हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, पिछले दिनों की घटना हमें झकझोर दी। जो 18 वर्षीय एक बच्ची थी, उसके साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार की घटना सामने आई, उसका हत्या कर दिया गया और आज 3-4 दिन बीतने के बाद भी उसका सर कटा लाश अब तक बरामद नहीं हुआ है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और हेमंत सोरेन जी को आज इस धरना के माध्यम से यह आगाह करना चाहते हैं, आप अपने नींद से जागिए और झारखंड में विधि व्यवस्था स्थापित कीजिए।
अभी के इस बिहार झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।